प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल निजी क्लासेस पे। और अपनी ये जो सीरीज चल रही है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 11th क्लास का पहला चैप्टर चल रहा है, विच इज IUPAC नेमिंग। और आज जो है IUPAC नेमिंग की 4th क्लास है, लेक्चर नंबर 4। इससे पहले जो लास्ट लेक्चर था उसमें अपन ने पढ़ा था डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपको DU वैल्यू का नहीं पता है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप इससे पहले वाला वीडियो जो है उसको चेक कर लेना एक बार। और स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अपना IUPAC नेमिंग जो है वो स्टार्टिंग से है, उसमें अभी तक 3 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं और ये आप 4th वाले लेक्चर पे पहुंचे हो अभी। आज जो है वो अपन स्टार्ट करेंगे एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक, विच इज विच इज होमोलोगस सीरीज। विच इज होमोलोगस सीरीज। तो बच्चा पार्टी, होमोलोगस सीरीज जो क्या होता है वो अपने को समझना है, राइट। देखो जरा, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which differs, group of organic compounds which differs only by CH2 group, only by CH2 group or molecular mass 14, molecular mass 14 is called as homologous series, is called as homologous series। देखो बहुत आसान है, होमोलोगस सीरीज जो उसको समझना है, हिंदी में इसको बोलते हैं सजातीय श्रेणी। और इसका मतलब सिंपल सा यही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो ग्रुप जिसमें जो कंपाउंड्स हैं उनमें सिर्फ एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस आता जाए, और ऐसी सीरीज जो बनेगी उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे होमोलोगस सीरीज, राइट। अभी देखो जरा, इसको अपन सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैं बात करता हूं एल्केन, जो है एल्केन की बात करता हूं मैं सबसे पहले। एल्केन जो है उसमें अगर एक कार्बन लेंगे तो क्या बनेगा, फॉर्मूला CH4 बनेगा, सभी को पता है, राइट। अभी अगर इस एल्केन का ये फर्स्ट मेंबर है, सेकंड मेंबर बनाना है और होमोलोगस सीरीज बनानी है, तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक CH2 ग्रुप ऐड कर देंगे। एक CH2 ग्रुप ऐड करते ही नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 2, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, 6। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C2H6। और अगर अपन एक CH2 और ग्रुप ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, C3H8। वंस अगेन अगर अपन CH2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, C4H10। और उसके बाद अगर अपन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, C5। उसके बाद क्या बनेगा बोलो, उसके बाद CH2 ग्रुप ऐड करते ही C5H12 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो, यहां से अपन हर एक कंपाउंड में CH2 ऐड कर करके नए जो ग्रुप है वो बना सकते हैं। तो ये जो अपने को एक सीरीज दिख रही है जिसमें पहला मेंबर जो है वो CH4 है, दूसरा मेंबर C2H6 है, तीसरा मेंबर C3H8 है, फोर्थ वाला मेंबर C4H10 है, फिफ्थ वाला C5H15 है। तो इस सीरीज में अगर आप देखोगे तो हर एक कंपाउंड जो उसमें CH2 का डिफरेंस आ रहा है और मोलर मास जो उसका कितना डिफरेंस आ रहा है, 14 का डिफरेंस आ रहा है, राइट। तो यहां से अपन एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं। और जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो अगर कार्बन की वैल्यू जो है वो n होती तो हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी होती, देखो कार्बन की वैल्यू अगर n है तो हाइड्रोजन उसके डबल से 2 ज्यादा आ रहे हैं, कहीं भी देख लो आप। 5 जो है उसका डबल करो कितना आएगा, 10 प्लस 2 कितना हुआ, 12। ऐसे ही अगर 4 जो है उसका डबल करके 8 प्लस 2 कर दो कितना हो गया, 10। ऐसे ही 3 जो है उसका डबल करके कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो आप कह रहे हो कि नंबर ऑफ कार्बन अगर n है तो हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा 2n प्लस 2। आई बात समझ में। तो ये जो फॉर्मूला बना है अपना CnH2n, ये एक जनरल फॉर्मूला है जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एल्केन को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो इस फॉर्मूले के थ्रू जो भी कंपाउंड्स बनेंगे वो सारे के सारे एक होमोलोगस सीरीज में होंगे, जिसको अपन बोलेंगे होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन। क्या बोलेंगे बेटा, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन। बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, अगर एल्केन दिया है तो एल्केन का फर्स्ट मेंबर बनाओ, फिर उसमें CH2 ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और आपको एक रिपीटेशन सी दिखेगी जिससे आप उसका जनरल फॉर्मूला बना सकते हो, जिसको बोलते हैं अपन एल्केन की होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा एल्कीन।
एल्कीन की अगर अपन बात करें तो इसका पहला जो फॉर्मूला, सॉरी फर्स्ट मेंबर जो होता है एल्कीन का क्या होता है बोलो, C2H4, ये इसका फर्स्ट मेंबर। अभी इसमें क्या करोगे आप, इसमें CH2 ऐड करो, CH2 ऐड करते क्या बनेगा बोलो, C3H6, एक बार और CH2 ऐड करो, क्या बनेगा बताना जरा एक बार, C4H8, राइट। और एक बार फिर से CH2 ऐड करो, क्या बनेगा, C5H10, इसके बाद फिर से आप ऐड करो CH2, क्या बनेगा बोलो, C6H12। तो आपको दिख रहा है इसके अंदर पहला जो मेंबर था C2H4, ये एल्कीन की होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर है, फिर उसका सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर, इस तरीके से आप बना सकते हो। अगर आपको एक जनरल फॉर्मूला देखना है इसके अंदर क्या रिपीटेशन हो रही है, तो मैं अगर कार्बन को n करता हूं, देखना जरा हाइड्रोजन n का डबल दिख रहा है क्या सब जगह, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10, 6 का डबल 12, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, CnH2n। इस तरीके से ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है ये हो गया हमारा एल्कीन का जनरल फॉर्मूला, और इससे पहले जो था वो किसका था, एल्केन का जनरल फॉर्मूला है, राइट। इसी तरीके से अगर अपन नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं विच इज एल्काइन, तो एल्काइन जो है वो कैसे बनेगा देखना जरा एक बार। एल्काइन जो है पहले उसका क्या करो, फर्स्ट मेंबर बनाओ, बिल्कुल सिंपल है। एल्काइन जो उसका फर्स्ट मेंबर अगर अपन बनाएंगे तो फर्स्ट मेंबर जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, C2H2। अभी इसके सक्सेसिव मेंबर बनाने, होमोलोगस सीरीज बनानी है, तो क्या करते जाओगे, CH2 ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, एक CH2 ऐड करते क्या बन गया, C3H4, एक CH2 और ऐड करना जा रहा, क्या बनेगा, C4H6, एक CH2 और ऐड करो बेटा, क्या बनेगा बोलो, C5H8। तो अगर आप देखो इस तरीके से आपको एक रिपीटेशन सी दिखाई देगी, दिख रही है क्या, C2H2 प्लस CH2 किया C3H4 बना, फिर CH2 ऐड किया C4H6 बना, फिर CH2 ऐड किया C5H8 बनेगा, राइट। तो अगर आप देखोगे फाइनली अगर मैं कार्बन को नंबर ऑफ n से रिप्रेजेंट करूं तो हाइड्रोजन कितना आ रहा है, डबल करो जरा, 2n -2 दिखेगा आपको, देखो 4 का डबल कितना होता है 8, -2 करो कितना बन रहा है 6, 5 का डबल कितना बनता है, 5 का डबल बनता है 10, -2 करो कितना बनेगा 8, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा CnH2n-2। ये हो गया हमारा एल्काइन का जनरल फॉर्मूला। इसी तरीके से अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है एल्कोहल एंड ईथर, एल्कोहल एंड ईथर। तो इन दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम होता है। अपन पहले एल्कोहल जो उसकी होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं, राइट। एल्कोहल जो होता है ना अपने पास, उसका सबसे पहला मेंबर जो होता है वो होता है मेथेनॉल, CH3OH, मेथेनॉल अभी आगे जाके समझोगे आप नाम कैसे आया। फिर उसके बाद आता है CH3CH2OH, एक और आपने क्या किया इसमें CH2 ग्रुप ऐड किया ना, और एक और CH2 ऐड करोगे तो क्या बनेगा ये, फिर ये बनेगा CH3CH2CH2OH, राइट। इसके बाद जब आप एक और CH2 ऐड करोगे तो आपके पास कितने CH2 आ जाएंगे, CH3CH2, कितने CH2 थे पहले, पहले एक CH2, फिर पहले 0, फिर 1, फिर 2, अब कितने हो गए 3, और फिर फाइनली हो जाएगा OH। तो अगर आप इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने जाओगे तो ये बनेगा CH4O, ये कितना बनेगा C2H6O, ये कितना बनेगा C3H8O, ये कितना बनेगा C4H10O। तो ये इस तरीके से आपको रिपीटेशन दिख रही है, पहले एल्केन वाला फॉर्मूला बन रहा है दैट इज CnH2n+2, और साथ में क्या बन रहा है O। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला हो गया जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्कोहल को कर रहा है। और आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है वही हमारा किसका होता है, एल्कीन सॉरी ईथर का होता है। तो आप याद रखना एल्कोहल और ईथर जो है उन दोनों की होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। एल्कोहल एंड ईथर जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। और कितना रहेगा बोलो, CnH2n+2O, राइट। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन है। देखो जरा एल्डिहाइड और कीटोन, इन दोनों का भी जो जनरल फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। पहले एल्डिहाइड से शुरू करता हूं मैं। एल्डिहाइड कैसे बनेगा, HCHO, राइट, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा CH2O, राइट ना। अभी इसमें क्या करोगे आप, CH2 ऐड करते जाओ, एक CH2 आपने जैसे ही ऐड किया क्या बनेगा C2H4O, एक CH2 और ऐड कर दो, बोलो जरा क्या बनेगा C3H6O, राइट। अभी एक CH2 और ऐड करो इसके अंदर, क्या बनेगा C4H8O, और ऐसे करते करते अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा हमारे पास CnH2nO। तो ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है ये हमारा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए होमोलोगस सीरीज का सेम जनरल फॉर्मूला बनेगा, राइट। तो इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन ग्रुप जो है उसके लिए
होमोलोगस सीरीज का फॉर्मूला बना सकते हो, उसका जनरल फॉर्मूला बना सकते हो। चलो इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का बता रहा हूं और आपको इसके साथ क्या याद रखना है, एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर जो है उन दोनों का होमोलोगस सीरीज का फॉर्मूला यानी जनरल फॉर्मूला जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है देखना जरा, उसका फर्स्ट मेंबर कैसे बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। फर्स्ट मेंबर होता है फॉर्मिक एसिड, HC डबल बॉन्ड O OH, और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, CH2O2, राइट। अभी इसमें CH2 ऐड करो जरा, बताना क्या बनेगा, C2H4O2। अभी एक बार और CH2 ऐड करो इसके अंदर, क्या बनेगा बोलो, C3H6O2। अभी एक बार और करो, क्या बनेगा बोलो, C4H8O2, राइट। अब CH2 ऐड करते जाओ तो आपको क्या दिखेगा, एक रिपीटेशन दिखेगी, दैट इज CnH2nO2। तो ये जो बना है हमारा, ये क्या बन गया, ये हमारा जनरल फॉर्मूला बन गया। किस किस के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, और एस्टर के लिए भी आप ऐसे ही बना सकते हो, बट आप डायरेक्ट याद रखो ना, जो दोनों चीजें एक साथ हैं उसको डायरेक्ट याद रखो। जैसे एल्कोहल और ईथर जो होता है उसका सेम बनेगा, एल्डिहाइड और कीटोन है उसका क्या बनेगा, सेम बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर उसका क्या बनेगा, सेम बनेगा, राइट। तो इस तरीके से दो के पेयर में आपको इन सबको याद रखना है, समझे क्या, वेरी गुड। चलिए इसके बाद जो आता है हमारे पास विच इज 2 डिग्री अमीन। 2 डिग्री अमीन जो है उसकी होमोलोगस सीरीज का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। तो 2 डिग्री अमीन कैसे बनता है, अभी मैंने डिग्री ऑफ एटम पढ़ाया था, इससे पहले जो वीडियोस आए हैं IUPAC नेमिंग के, उसमें मैंने 2 डिग्री अमीन आपको पढ़ाया है। तो 2 डिग्री अमीन में आप देख सकते हो इजीली कि सबसे फर्स्ट मेंबर जो होता है वो कैसे बनता है, CH3NH और CH3, यानी नाइट्रोजन जो है वो 2 कार्बन एटम से जुड़ा होना चाहिए, तब उसको 2 डिग्री बोलेंगे। और इसका मतलब जो प्राइमरी मेंबर होगा, जो फर्स्ट मेंबर होगा 2 डिग्री अमीन का, उसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला ये बन जाएगा। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, C2H8 सॉरी C2H7 C2H7 और उसके बाद क्या होगा N, राइट ना, C2H7N। अभी इसमें क्या करेंगे अपन, CH2 ऐड करेंगे। जैसे ही CH2 ऐड करोगे क्या बनेगा, C3H9N। एक बार और CH2 ऐड करो, क्या बनेगा बोलो, C4H11N। एक बार और CH2 ऐड करो, क्या बनेगा बोलो, C5H13, और साथ में क्या बन जाएगा N। तो आप ये बोल सकते हो कि यहां से जो अपना जनरल फॉर्मूला आएगा विच इज इक्वल टू CnH2n प्लस, बोलो 5 का डबल कितना 10 प्लस कितना रहा है 3, यानी फॉर्मूले में क्या आएगा 2n प्लस 3, और इधर क्या बन जाएगा n, राइट। तो इस तरीके से आप 2 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन सब जो है फंक्शनल ग्रुप, उनके होमोलोगस सीरीज का फॉर्मूला बना सकते हो। आपको सिंपल क्या करना है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप दिया है उसका पहला मेंबर उठाया, अब उस पहले मेंबर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, फिर उसमें CH2 ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, और लास्ट में उन सबको ऑब्जर्व करो कि इसमें किस तरीके से रिपीटेशन हो रही है। अगर अपन कार्बन को n डिसाइड करते हैं तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला जाएगा, समझ गए। कोई भी फंक्शनल ग्रुप उठाओ और उसका फर्स्ट मेंबर बनाओ, CH2 ऐड करते जाओ, जो रिपीटेशन आ रही है उसको ऑब्जर्व करो, और फाइनली जो जनरल फॉर्मूला बन रहा है उसको बना दो। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन। चलो इसके इसी बीच में आपको एक अच्छी खुशखबरी देता हूं, विच इज इक्वल टू, जो अच्छी खुशखबरी है वो ये है कि अपने साथ निजी क्लासेस के साथ एक बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर जो IIT दिल्ली से पास आउट हैं और 9 ईयर का उनके साथ पास एक्सपीरियंस है, और काफी बड़े बड़े ब्रांड्स में काम कर चुके हैं, बहुत अच्छी अच्छी रैंक उन्होंने नीट और जेईई एडवांस में निकाली है, ऑल इंडिया 100 रैंक तक उन्होंने काम किया हुआ है। तो वो अपने साथ निजी क्लासेस के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, और उनकी जो पहली क्लास है वो कल अपने चैनल पे अपलोड होने जा रही है। कल से वो अपने साथ रेगुलर जो है वो क्लासेस लेंगे, और कल वो जो सीरीज स्टार्ट करेंगे वो अपनी रहने वाली है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और यहाँ पे जो चल रहा है वो चल रहा है IUPAC नेमिंग। तो मैं आपको कराऊंगा IUPAC नेमिंग कंप्लीट, और सर पैरेलल में आपको कराएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, राइट। और अपना जो दिल्ली का वीडियो होगा वो आएगा शाम को 4 बजे, IUPAC नेमिंग का भी आएगा और एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी आएगा, समझे क्या बात को। तो आप रेगुलर फॉलो करते रहिए, हम आपके पास वो सारा कंटेंट फ्री में लेके आ रहे हैं जो प्रॉपर क्लासरूम के अंदर जाता है, जो यूट्यूब पे प्रॉपर क्लासरूम के जो कंटेंट है वो कहीं नहीं मिल रहा है। ये हमारा टारगेट रहेगा कि बच्चा जो है उसको प्रॉपर कंटेंट मिले, कहीं ऐसा ना हो कुछ चीजें छूट जाए, कुछ चीजें बता दे, नहीं, अपन पूरा डिटेल से पढ़ेंगे जो जेई मेन, नीट, जेई एडवांस के सिलेबस में है। और जिस वीडियो में
स्पेशली एडवांस के जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली एडवांस का जो कंटेंट आएगा उस वीडियो में पहले से ही लिखा होगा स्पेशली फॉर जेई एडवांस, तो वो वाला कंटेंट जो है वो जेई मैन और नीट वाले बच्चे जो है वो स्किप कर सकते हैं। चलो इसी को अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो अपना फॉर्मूला है एल्कीनाइन। क्या बनेगा नेक्स्ट? एल्कीनाइन। एल्कीनाइन जो है वो कैसे बनेगा? एल्कीनाइन का मतलब क्या हुआ? डबल बॉन्ड भी है और साथ में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड भी है। क्या क्या है? डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी। तो अपन सबसे पहला मेंबर बनाते हैं, फर्स्ट मेंबर CH2 डबल बॉन्ड CH, सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH। हाँ ये डबल बॉन्ड बन गया। ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाओगे? C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये वो फर्स्ट मेंबर है जो एल्कीनाइन बना रहा है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने? 4। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने? बोलो 2 3 4। सही है ना? तो एल्कीनाइन जो है उसका पहला मेंबर बनाया अपन ने। क्या बनाया? C4H4। अभी इसमें क्या करेंगे? सक्सेसिव मेंबर बनाने के लिए CH2 ग्रुप ऐड करते जाएंगे तो इसके होमोलोगस आते जाएंगे। ये इसका पहला होमोलोगस है। CH2 ऐड किया तो क्या बना? C5H6। ये क्या बना? इसका दूसरा होमोलोगस। एक और CH2 ऐड कर दो इसके अंदर, क्या बनेगा बोलो? एक और CH2 ऐड करते हैं C6H8। एक और CH2 ऐड कर दो, क्या बनेगा बताना जरा एक बार? C7H10। तो इस तरीके से आप ये जो अपने को एल्कीनाइन दिया हुआ फॉर्मूला उसका होमोलोगस सीरीज बना सकते हो। तो यहां पे अगर आप फाइनली मेजर करोगे तो अगर कार्बन की वैल्यू n है तो हाइड्रोजन आ रहा है उसका डबल करो 2n और माइनस सब जगह आपको दिखेगा -4 CnH2n-4। ये हमारा एल्कीनाइन जो है उसकी होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, आपको कोई भी कंपाउंड दे, कोई भी फंक्शनल ग्रुप दे, कोई भी ग्रुप दे, उसका पहला मेंबर बनाओ, CH2 ऐड करते जाओ, रिपीटेशन को चेक करो और ऑब्जर्व करो कि क्या हो सकती है कार्बन की वैल्यू, अगर n है तो हाइड्रोजन की वैल्यू क्या हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग आप इसका फॉर्मूला बना सकते हो। चलो मैं इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। अपने को क्या करना है? फिफ्थ होमोलोगस बनाना है। किसका? फिफ्थ होमोलोगस ऑफ, फिफ्थ होमोलोगस ऑफ, बोलो जरा, फिफ्थ होमोलोगस ऑफ 3 डिग्री अमीन। 3 डिग्री अमीन जो है उसका अपने को फिफ्थ होमोलोगस बनाना है, राइट? तो अपन पहले क्या करेंगे? 3 डिग्री अमीन बनाएंगे और उसका पहला मेंबर बनाएंगे। पहला मेंबर कैसे बनेगा? NCH3। 3 डिग्री का मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजन के ऊपर 3 कार्बन, तो 3 कार्बन जब जुड़ेंगे तो ये बन जाएगा CH3 होल थ्राइस N। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? C3H9N। ये 3 डिग्री अमीन का पहला फॉर्मूला है, सॉरी पहला होमोलोगस है। अब दूसरा होमोलोगस अगर आपको बनाना है तो आप क्या करोगे? C4H11N। ये दूसरा होमोलोगस बन गया। तीसरा होमोलोगस अगर बनाना है तो क्या करोगे? C5H13N। और फोर्थ वाला होमोलोगस अगर बनाना है तो क्या करोगे? एक CH2 और ऐड करो, क्या बनेगा? C6H15N। और अगर नेक्स्ट होमोलोगस बनाना है तो क्या करोगे? एक CH2 और ऐड करोगे और क्या बनेगा? C7H17N। ये हमारा बन जाएगा 3 डिग्री अमीन का फिफ्थ होमोलोगस। अभी अपने को ये बताने इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि 3 डिग्री अमीन के फिफ्थ होमोलोगस में नंबर ऑफ कार्बन कितने, तो आप क्या बताओगे? कितने कार्बन है इसके अंदर? 7 कार्बन है। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? होमोलोगस सीरीज समझ में आया क्या होता है होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज का सिंपल सा मीनिंग यही है कि आपको क्या करना है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप दिया जाए उसका पहला मेंबर बनाना है और उसमें CH2 का ऐड करते जाना है। यानी कंपाउंड्स का वो समूह है जिसमें सिर्फ CH2 का डिफरेंस आए या मोलिकुलर मास 14 का डिफरेंस आए, उन समूहों को अपन बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। हिंदी में उसको बोला जाता है सजातीय श्रेणी। अभी देखो कुछ प्रॉपर्टीज में इसकी बताता हूं जो आपको याद रखनी है। तो नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग है वो क्या रहने वाली है? नेक्स्ट अपनी हेडिंग रहने वाली है प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज, राइट? नंबर 1 प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि कोई भी फंक्शनल कोई भी होमोलोगस सीरीज अगर आप बनाओगे तो उसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। होमोलोगस सीरीज कंटेनिंग, होमोलोगस सीरीज कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप भी अभी आगे जाके बताएंगे क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये होता है हाइड्रोकार्बन जो है ना उसमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई अदर ग्रुप लगा दो, वहां से वो बन जाएगा फंक्शनल ग्रुप। तो होमोलोगस सीरीज जो है उसका फंक्शनल ग्रुप क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप एक एल्डिहाइड उठाओ और एक कीटोन उठाओ, उन दोनों को बोल दो कि क्या होमोलोगस है क्या, नहीं।
होमोलोगस वही होते हैं जिनके फंक्शन ग्रुप क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। जैसे 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन जो होता है वो डिफरेंट फंक्शन ग्रुप होता है, तो उनको अपन होमोलोगस नहीं बोल सकते। तो इसका जो एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, एक ये एसीटोन और एक ये है एसिटाल्डिहाइड, ये इनके कॉमन नेम है, आगे जाके समझ में आएगा। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है, बट क्या ये होमोलोगस है क्या, नहीं। अभी इसमें अगर अपन CH2 का ऐड कर दें तो देखो जरा इन दोनों में CH2 का ही डिफरेंस आ रहा है, क्या ये अभी होमोलोगस बने, क्या ये अभी भी होमोलोगस नहीं है, नॉट ए होमोलोगस, नॉट ए होमोलोगस। ऐसा क्यों, क्योंकि इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या है, डिफरेंट है। फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तभी बनेगा हमारा होमोलोगस। आई बात समझ में, वेरी गुड। प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है वो कुछ इस प्रकार है कि होमोलोगस सीरीज जो है उनके सभी मेंबर्स का जनरल फॉर्मूला जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम जनरल फॉर्मूला। यानी जो एल्केन है मान लो तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, CnH2n+2। इसी प्रकार एल्कीन है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, CnH2n। एल्काइन पे क्या रहेगा, CnH2n-2। यानी एल्काइन का कोई भी मेंबर आए वो उसी को फॉलो करेगा, CnH2n-2। एल्कीन का कोई भी मेंबर आए वो CnH2n को ही फॉर्मूला फॉलो करेगा, उसका अलग जनरल फॉर्मूला नहीं हो सकता। हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है कि ड्यू टू सेम फंक्शन ग्रुप, अगर फंक्शन ग्रुप सेम रहेगा तो आप ये बोल सकते हो कि उस होमोलोगस सीरीज की केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगी, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ये हमारा पॉइंट नंबर 3 है। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट रहेंगी ड्यू टू नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस। कार्बन जैसे जैसे बढ़ेंगे तो वहां से फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या रहेंगी, डिफरेंट डिफरेंट। समझ क्या, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने को ध्यान रखने। और एक चीज ये ध्यान रखनी है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, MOP, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस फॉर होमोलोगस शुड बी सेम। कहने का मतलब एक होमोलोगस सीरीज के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी उनके फॉर्मेशन के मेथड जो है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ये सारी चीजें जो थी वो अपने होमोलोगस सीरीज के अंदर थी। आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी, एक बार इनको और अच्छे से आप वीडियो अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आई है वापस से रिपीट कर लो, देख लो। कुछ नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दो, ये वाली चीज नहीं समझ में आई है। या फिर आप क्या करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पे अपन प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहे हैं, वहां प्रैक्टिस क्वेश्चन पूछो। अगर हो रहे हैं अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं तो वहां पे जो डाउट आ रहा है वो डाउट पुट कर दो वहां पे कि सर ये वाला क्वेश्चन बताओ। अगर डीपीपी का सॉल्यूशन, सॉरी PPU, डीपीपी जो है उसको अपन यहाँ पे नाम दे रहे हैं प्रैक्टिस पावर अप। प्रैक्टिस पावर अप जो है वो अपन ने नाम दिया है, उसमें प्रैक्टिस पावर अप 1 जो है वो ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे आ चुका है, उसको वहां से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। राइट, चलो अभी इसको अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे का जो पार्ट है अपना वो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो बड़े आराम आराम से समझना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे से क्वेश्चन आता है। जनरली अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनको दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 इज ओपन चेन, जिनको अपन बोलते हैं एलिफेटिक, एंड नंबर 2 इज साइक्लिक कंपाउंड। समझे क्या, नंबर 2 इज साइक्लिक कंपाउंड। ओपन चेन जो उसको अपन फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड, एंड नंबर 2 इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। नंबर 2 क्या होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। समझ रहे हो क्या, सैचुरेटेड जो उनके एग्जांपल्स क्या होंगे, एल्केन। अनसैचुरेटेड के क्या होंगे, एल्कीन और एल्काइंस। समझ रहे हो ना, ये वाली चीजें अपन ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं। साइक्लिक कंपाउंड जो है उनको भी अपन फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 इज होमोसाइक्लिक, नंबर 1 इज होमोसाइक्लिक,
and number 2 is heterocyclic. Heterocyclic. Number 1 is homocyclic and number 2 is heterocyclic. होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो हैं उनको फर्दर अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, विच इज इक्वल टू एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक. एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक. ऐसे ही जो हेट्रोसाइक्लिक है उनको भी अपन फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. नंबर 1 इज एलिसाइक्लिक and number 2 is aromatic. Number 1 is alicyclic and number 2 is aromatic, right? चलो अभी अपन इनके एग्जांपल्स देखेंगे. उससे पहले एरोमेटिक जो उसको भी फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं, which is बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड. इसी प्रकार जो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक है उसको भी अपन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, बेंजीनोइड और दूसरा क्या होगा, नॉन बेंजीनोइड. ठीक है. अभी अपन ये जो क्लासिफिकेशन किया है उसको एक बार स्टार्टिंग से समझते हैं. फर्स्ट जो पार्ट अपना रहने वाला है वो क्या रहेगा, पहले ओपन चेन और साइक्लिक में क्लासिफाई करो. उसके बाद जो रहेगा वो क्या रहेगा, ओपन चेन है वो दो तरीके के हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. हिंदी में इसको संतृप्त असंतृप्त बोलते हैं. एल्केन का फॉर्मूला आपको पता है, एल्कीन एल्काइन भी पता है. एल्केन को सैचुरेटेड, एल्कीन और एल्काइन को अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं. ठीक है. इसी प्रकार साइक्लिक कंपाउंड्स की अगर बात करें दो तरीके के होते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक. होमोसाइक्लिक जो है वो भी दो तरीके के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक. एरोमेटिक दो तरीके के होते हैं, विच इज बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड. और यही वाला क्लासिफिकेशन किसके अंदर रहेगा, हेट्रोसाइक्लिक के अंदर रहेगा. तो देखो एलिसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक का मतलब ये हुआ सिंपल कि उसके अंदर ओनली कार्बन ही कार्बन होने चाहिए. रिंग जो है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, कार्बन होंगे. हेट्रोसाइक्लिक में कम से कम एक अदर एटम होना चाहिए रिंग के अंदर. रिंग के बाहर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है. होमोसाइक्लिक में रिंग में सारे कार्बन होने चाहिए, हेट्रोसाइक्लिक में रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कम से कम एक अदर हेट्रो एटम होना चाहिए, तब उसको हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे. जैसे इसका एग्जांपल देखो, ये एलिसाइक्लिक हो गया हमारा. ठीक है. और हेट्रोसाइक्लिक की बात करोगे तो यहाँ पे एक कार्बन के अलावा कोई भी एक एटम लगा दो, एटलीस्ट एक लगाना है, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, समझ गए ना. एटलीस्ट कितना लगाना है, एक लगाना है. अभी बेंजीनोइड की अगर मैं बात करता हूं तो बेंजीनोइड जो है वो बेंजीन जैसी संरचना होगी, बट होमोसाइक्लिक का मतलब सारे क्या होने चाहिए, कार्बन. हेट्रोसाइक्लिक का मतलब बेंजीनोइड तो है बट उसमें सारे क्या नहीं है, कार्बन नहीं है. कार्बन के अलावा भी कम से कम एक अदर हेट्रोएटम होना चाहिए, राइट. इसी तरीके से नॉन बेंजीनोइड का मतलब एरोमेटिक तो होना चाहिए बट उसकी स्ट्रक्चर जो है वो बेंजीन जैसी नहीं होनी चाहिए. एरोमेटिक होते हुए भी स्ट्रक्चर जो है वो बेंजीन जैसी नहीं होनी चाहिए. वो वाला एग्जांपल अपन ऐसे देख सकते हैं, जैसे मान लो 5 मेंबर की रिंग है और एक 7 मेंबर की रिंग है, राइट. और इनमें अल्टरनेट जो है वो अपने को पाई बॉन्ड दिए हुए 1 2 3, सॉरी अल्टरनेट दिया है. तो ये जब बना दिया 1 फिर 2 फिर 3 फिर ये वाला ओपन, फिर यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, फिर ओपन, फिर पाई, फिर ओपन, फिर पाई. अब ये वाली जो रिंग है इसमें एक 5 मेंबर है, एक 7 मेंबर है, बट ये दोनों जो है वो एरोमेटिक है. एरोमेटिक आगे जाके आपको जीओसी में समझ में आएगा. हकल्स रूल जहां पे फॉलो होता है उसको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, बट इसके स्ट्रक्चर जो है बेंजीन जैसे नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नॉन बेंजीनोइड. और इसी वाले एग्जांपल को अगर अपने को हेट्रोसाइक्लिक में डालना है तो यहाँ पे कार्बन के अलावा एटलीस्ट एक एटम जो है वो पुट कर दो, तो ये नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर आ जाएगा. समझ गया. चलो अभी देखो जरा एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं मैं कैसे करना है. मान लो ये क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है. ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है और ये पूछा है इसका क्लासिफिकेशन क्या है. तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन क्या था, सबसे पहले था साइक्लिक और ओपन चेन. ये आपको साइक्लिक दिख रहा है या ओपन चेन दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है साइक्लिक कंपाउंड. क्या दिख रहा है बेटा, साइक्लिक कंपाउंड. समझे क्या. इसके बाद अगर आपको होमोसाइक्लिक दिख रहा है या हेट्रोसाइक्लिक, तो रिंग देखो, रिंग के अंदर कोई भी कार्बन के अलावा एटम नहीं है, इसलिए होमोसाइक्लिक. रिंग के बाहर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, रिंग में सारे कार्बन होने चाहिए, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक. क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक, राइट. अब होमोसाइक्लिक भी दो तरीके के होते हैं, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, राइट ना. क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, बट ये क्या है, एरोमेटिक है, तो इसको बोल देंगे अपन एरोमेटिक. और एरोमेटिक भी फिर दो तरीके के होते हैं, क्या क्या होते हैं, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड. तो ये बेंजीन जैसी संरचना है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बेंजीनोइड बोलेंगे. समझ रहे हो ना. इस तरीके से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उसका क्लासिफिकेशन
कर सकते हो। इसके अलावा देखो जरा एक एग्जांपल और कराता हूं मैं आपको। ये वाला एग्जांपल दिया, क्या ये ओपन चेन है या साइक्लिक है? तो आप क्या बोलोगे? साइक्लिक कंपाउंड है। पहला क्लासिफिकेशन यहीं से शुरू करना है। दूसरा बोलो होमोसाइक्लिक या फिर हेट्रोसाइक्लिक। रिंग के अंदर सारे कार्बन, इसलिए क्या हो जाएगा ये? होमोसाइक्लिक। क्या हो जाएगा बेटा? होमोसाइक्लिक। इसके बाद देखो कंपाउंड एरोमेटिक दिख रहा है या एलिसाइक्लिक है? कंपाउंड बिल्कुल एरोमेटिक दिख रहा है, इसलिए एरोमेटिक बोलेंगे। सारी 6 मेंबर रिंग है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? बेंजीनोइड। बेंजीन जैसे संरचना जिसमें होती है उसको बोलते हैं बेंजीनोइड। समझ गए ना? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। ये वाला एग्जांपल देखो जरा। इस वाले एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो ओपन चेन है या फिर साइक्लिक है? ओपन चेन ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एलिफेटिक। क्या बोलते हैं? एलिफेटिक। नंबर 2 इज, देखो जरा, ये जो कंपाउंड है वो सैचुरेटेड। एलिफेटिक में फिर ये देखते हैं कि सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। तो डबल बॉन्ड आ रहा है ना, मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा ये? अनसैचुरेटेड। क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड। फिर उसके बाद ये देखना है एल्कीन है या एल्काइन है, तो क्या बोलो? डबल बॉन्ड है, इसलिए क्या हो जाएगा? एल्कीन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको क्लासिफाई इजीली कर सकते हो। ठीक है, चलो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, विच इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? देखो जरा, हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन, और उस हाइड्रोकार्बन में से H हटा दो आप और उसकी जगह कुछ अलग G ग्रुप लगा दो, सही है ना? तब जो स्पीसीज बनेगी उसको अपन क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप। अब उस स्पीसीज की प्रॉपर्टी हाइड्रोकार्बन के अकॉर्डिंग नहीं है, उस स्पीसीज की प्रॉपर्टी जो आपने ग्रुप ऐड किया उसके अकॉर्डिंग है। तो वो जो ग्रुप होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। समझे क्या बात को? जैसे मान लो हमारे पास, फर्स्ट वाला एग्जांपल देता हूं मैं, ये CH4 था, इसमें एक H हटाओ, इसकी जगह एक OH लगा दो, क्या बनेगा ये? CH3OH। क्या बनेगा? CH3OH बनेगा। बनेगा ना? CH3OH। तो आप ये कह सकते हो, अब इसकी प्रॉपर्टी जो है हाइड्रोकार्बन के अकॉर्डिंग नहीं है, इस OH ग्रुप के अकॉर्डिंग है। और ये जो ग्रुप है इसको क्या बोलते हैं अपन? एल्कोहल बोलते हैं। तो ये जो कंपाउंड है इसको क्या बोलेंगे? एल्कोहल। तो ये हमारा हो गया एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। ऐसे फंक्शनल ग्रुप को आप डिफाइन कर सकते हो। इसी तरीके से जैसे देखो इधर, अगर कार्बन R जो होता है उसको कार्बन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके साथ COOH जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं अपन? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मान लो यही जो R है इसके साथ कुछ इस तरीके से जुड़ा है, R C डबल बॉन्ड O फिर O फिर R डैश, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और दोनों तरफ कार्बन, इसलिए इसको बोलते हैं एस्टर। एक और होता है देखो, R C डबल बॉन्ड O फिर ऑक्सीजन फिर C डबल बॉन्ड O R, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं बेटा? एनहाइड्राइड। आई बात समझ में? वेरी गुड। ऐसे ही करना क्वेश्चन। देखो जरा नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है वो क्या होगा? नेक्स्ट जो नंबर 5, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा अपन ने, उसके बाद एस्टर पढ़ा, एनहाइड्राइड पढ़ा। देखो जरा नेक्स्ट, इस तरीके से आप बोल सकते हो R C डबल बॉन्ड OX, इसको बोलते हैं ऑयल हेलाइड। क्या बोलते हैं इसको? ऑयल हेलाइड। कार्बोनिल हेलाइड बोल देते हैं कई बार, कार्बोनिल हेलाइड। समझ रहे हो ना? इसके बाद जो आएगा कुछ इस तरीके से, R C डबल बॉन्ड O, यहाँ नाइट्रोजन अगर जुड़ा है तो इसको क्या बोल देते हैं? अमाइड। अगर नाइट्रोजन 1 डिग्री है तो 1 डिग्री हो जाएगा अमाइड, 2 डिग्री हो जाएगा या फिर 3 डिग्री। वो नाइट्रोजन के ऊपर डिपेंड करता है। नाइट्रोजन की डिग्री पहले बता चुका हूँ, नाइट्रोजन कितने कार्बन जुड़ेगा वही उसकी डिग्री होती है, तो वही अमाइड की डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है सिर्फ एक कार्बन जुड़ा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री अमाइड। ऐसे 2 डिग्री 3 डिग्री सब पॉसिबल हो सकता है, सही है ना? अभी देखो कार्बन जो है उसके ऊपर सिर्फ डबल बॉन्ड है और दोनों तरफ कार्बन ग्रुप है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं कीटोन। अरे बहुत आसान है भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी इजी है। चलो एक ऐसा ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, इधर क्या होगा? हाइड्रोजन, इधर क्या होगा? R ग्रुप, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बेटा? एल्डिहाइड। समझे क्या? वेरी गुड। चलो R के साथ में अगर OH होगा तो इसको क्या बोलेंगे अपन? एल्कोहल। क्या बोलेंगे? एल्कोहल। R के साथ में अगर नाइट्रोजन यानी N ग्रुप होगा, NH2 होगा, इसको अपन क्या बोलेंगे? अमीन। क्या बोलेंगे? अमीन। अरे बहुत बढ़िया। चलो ऐसे ही और देखो, अगर मान लो R के साथ में अपन लगा रहे हैं साइनाइड ग्रुप, CN लगा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? साइनाइड। क्या बोलेंगे इसको? साइनाइड। R के साथ में मान लो SO3H लगा रहे हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं? सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं बोलो? सल्फोनिक एसिड। समझे क्या? नोट्स बनाते जाओ, पढ़ते जाओ, जो PPO आ रहा है अपना टेलीग्राम चैनल पे उसको अटेम्प्ट करते जाओ, ठीक है ना? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी आसान बन जाएगी, टेंशन लेने की कोई जरूरी नहीं है। देखो RSH, इसको अपन क्या बोलते हैं? थायो एल्कोहल। क्या बोलते हैं? थायो एल्कोहल। अरे वाह। तो ये जो सारे आपको ग्रुप दिखाई दे रहे हैं,
ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्ट ऑफ काम में आते हैं। RNC इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। ऐसे ही मान लो कुछ इस तरीके से R के साथ में NO2, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रो। तो ये सारे के सारे जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारे एज ए फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं। चलो आज की क्लास को अपन यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स अ लॉट।